बिहार में फिर तबादले की चर्चा। ये चर्चा क्यों हो रही है? एक से एक आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जा रहे हैं। विनय कुमार साहब चले गए। आईजी हेडक्वार्टर सिरसा के डीआईजी को प्रमोशन देते हुए आईजी मनोज कुमार को बना दिया गया। पहले से चर्चा थी कि आईजी हेडक्वार्टर मनोज कुमार बनेंगे। अब चर्चा हो रही है दलजीत सिंह साहब चले गए, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। सरकार जैसे ही उनको छोड़ेगी सीआईडी के आईजी का पद रिक्त हो जाएगा। सीआईडी के एडीजी हैं 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी पारसनाथ साहब, बेहतर कार्यशैली है। उसके बाद आ जाइए राजीव मिश्रा साहब, 2010 बैच के हैं, सीबीआई में 1 साल कार्यकाल किए, बहुत बड़ी प्रभाव पैरवी लगी, ये चर्चा हुई, उन्हें पटना सीनियर एसपी बनाया गया, बीच में बुलाया गया। 1 साल में ही केंद्र प्रतिनियुक्ति से प्रभावशाली हैं। उनके ससुर बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी हैं, तो उनको बुलाया गया है। बीच में पटना एसएसपी बने, डीआईजी है और अभी एटीएस में डीआईजी है। पहले उनको रेल के भी चार्ज में थे। तो अब एक जगह और खाली हो जाएगी राजीव मिश्रा साहब की। अब चर्चा राठी साहब की, चर्चा पी कन्नन की, चर्चा गौरव मंगला साहब की, और कई आईपीएस की चर्चा है जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाएंगे, जिसमें जितेंद्र कुमार भी है 93 बैच। जितेंद्र कुमार की चर्चा है। आशीष भारती साहब जाएंगे, उनकी मैडम जाएगी, अमृत राज साहब जाएंगे, केएस अनुपम, और लंबी कतार में लाइन में नाम सबका है कि ये आईपीएस केंद्र में अपनी सेवा देंगे। इसको लेकर कई तरह की चर्चा बिहार के बाहर हो रही है। इस पर राज्य सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। अरे बिहार से और कितने आईपीएस को भेजिएगा? ये भी चर्चा होने लगी कि क्या सबसे अधिक बिहार से ही आईपीएस केंद्र में अपनी सेवा देंगे? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है राज्य सरकार सहित गृह मंत्रालय को। अब हमारे पास खबर है कुछ डीएसपी स्तर के पदाधिकारी जिनका 3 साल पूरा हो गया है, उनको सरकार बदल सकती है। जैसे भागलपुर टाउन में अजय कुमार चौधरी, चर्चा है कि 26 जनवरी के बाद या पहले डीएसपी रैंक के पदाधिकारी की एक लिस्ट जारी होगी जिनको 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जो लंबे समय से अनुमंडल में है, टाउन में है, उनका तबादला राज्य सरकार कर सकती है। और एक आईपीएस पदाधिकारी की लिस्ट जारी होनी बाकी है। जो जा रहे हैं केंद्र, उनकी जगह को में तैनाती करनी है, क्योंकि काम पेंडिंग हो जाएगा। सीआईडी का तो बहुत काम है, बहुत काम कर रहे हैं पारसनाथ, तो वहां आईजी की तैनाती सीआईडी में करनी होगी। तो नए जगह जो रिक्त होंगे, जहां जहां आईपीएस बाहर जाएंगे, तो वहां नई तैनाती होगी। तो एक आईपीएस पदाधिकारी की लिस्ट और जारी होगी। और 2 बिंदु मैं बता देता हूं जो अभी वर्तमान डीजीपी ने जारी कर दिए हैं, बसंत पंचमी को लेकर और शब बारात को लेकर। 2 या 3 तारीख को फरवरी में शब बारात है और 23 तारीख को बसंत पंचमी है। सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक को लेकर डीजीपी और एडीजी 95 बैच पंकज कुमार दरार साहब, पाक साहब पदाधिकारी है, वह भी एक आदेश जारी की है सरस्वती पूजा को लेकर, शब बारात को लेकर। और यहाँ आज मैं देख रहा हूं कि यह सोशल मीडिया में चल रहा है, नए एसपी हैं प्रमोद कुमार यादव, भागलपुर के लोदीपुर थाना में आम जनता की शिकायत बस सुन रहे हैं। और उन्होंने ऑर्डर भी जारी किया है कि सरस्वती पूजा को लेकर, शब बारात को लेकर शांति समिति के लोगों के साथ बैठक करने का। कई ग्रामीण थाने में, टाउन थाने में 1 से 2 दिन में चर्चा है कि शांति समिति की बैठक भी थानेदार करेंगे। सब वो फोन फान भी जा रहा है। तो कई बड़ी महत्वपूर्ण खबर हमारे चैनल के पास में है कि आईपीएस पदाधिकारी के तबादले की एक लिस्ट और जारी हो सकती है। डीएसपी रैंक के पदाधिकारी की लिस्ट और एक जारी हो सकती है। तो जारी कब तक होगी? 15 जनवरी है, क्या 26 जनवरी के बाद या उससे पहले? कई तरह की चर्चा के बीच हम अपनी खबर को यही समाप्त करते हैं। सही और सच्ची खबरें यदि आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।